अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और रोज़े भी आपके बड़े अच्छे जा रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ठंडे-ठंडे रोज़े जा रहे होंगे। और जी ये सुबह का टाइम है। बच्चे यहाँ पर अपना नाश्ता बना रहे हैं क्योंकि आज थोड़ी-सी मैं लेट उठी थी। तो बच्चों ने कहा कि आज हम अपना नाश्ता बनाएँगे। तो हम ना माशाल्लाह ख़ुद से अपना नाश्ता बना लेती है। तो जब भी मैं बिज़ी होती हूँ या कहीं जाना होता है तो फिर हम ना को भी कुछ ना कुछ खिला देती है इस तरह सैंडविच बनाकर। और आज मेरी भतीजी भी आई हुई थी तो फिर वो भी हेल्प करवा रही थी साथ। और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह बच्चियों को काम करता देखकर। और फिर मैं मना भी नहीं करती कि चले बच्चे कुछ हल्का-फुल्का सा बना लेते हैं तो अच्छा ही है। और लेकिन जो ऑयल में जिसमें फ्राई करते हैं तो वो मैं खुद ही इनको रख कर देती हूँ। और गैस भी मैं इनको खुद ही ऑन कर देती हूँ क्योंकि ऑयल में जो भी ये फ्राई करते हैं ना तो थोड़ा-सा मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ऑयल की छींटे वगैरह इन पर ना आ जाएँ। तो बस इसलिए फिर मैंने फ्राई पैन भी रख कर दे दिया और उसमें फ्राई पैन में थोड़ा-सा ऑयल भी मैंने डाल कर दे दिया है। और जी आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी अपनी यूट्यूब फैमिली से क्योंकि मुझे अब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। बहुत खुशी हुई है। बल्कि जिस दिन मुझे मैसेज आया है यूट्यूब की तरफ से उस दिन तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। 3 साल की मेहनत है मेरी। किसी दिन मैं अपनी यूट्यूब जर्नी भी शेयर करूँगी आपसे कि किस तरह मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट किया चैनल और क्या मुझे मुश्किलात आई, किस तरह मैंने लोगों को फ़ेस किया, अपनी फैमिली को फ़ेस किया। और एक बड़ी बात ये है कि हस्बैंड की सपोर्ट नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी और ना ही है अब तक। तो बस जी अल्लाह पाक का ख़ास करम है। आप यकीन जानें कि 3 दिन में मेरे जो स्टेप हैं मोनेटाइजेशन के वो कंप्लीट हुए हैं सिर्फ़ 3 दिन में। और एडसन अकाउंट भी माशाल्लाह से बन गया है मेरा। चैनल अप्रूवल के लिए गया हुआ था तो सिर्फ़ 1 दिन ही लगा है क्योंकि बहुत से चैनल डीमोनेटाइज़ हो रहे हैं। बल्कि अब तो काफ़ी मुश्किल से मोनेटाइज़ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह नहीं हुआ मेरा एडसन चैनल। अकाउंट जो है वो वेरिफ़िकेशन होगा उसके लिए मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था तो वो मैंने दोबारा से बनवाया है। और $100 भी अभी मैंने पूरे करने हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और यहाँ पर जी आप किचन देख रहे हैं, बच्चों ने तो सैंडविच बना लिए हैं, अपना काम कर लिया है, तो अब मेरा काम स्टार्ट है। और यहाँ पर देखिए जी कितना मैसी सा हो गया है किचन। तो बस पहले इसको ठीक करते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं आपसे। तो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब जर्नी जो है आपसे शेयर करूँगी। जिस दिन मुझे फ़र्स्ट पेमेंट मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब जर्नी। और आपको सब कुछ बताऊँगी अपने बारे में। फ़िलहाल मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल तो मोनेटाइज़ हो गया है और आगे भी जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं तो अल्लाह पाक से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक वो भी आसानी से हो जाएँ, मेरे $100 कंप्लीट हो जाएँ तो तब मैं आपसे बात करूँगी और आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी बस बातों-बातों में किचन भी मेरा क्लीन हो गया है। तो यहाँ पर देखें जी कितना मैसी सा हो गया था। तो जी बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। अच्छा मौसम भी आज इस तरह हो रहा है कि कभी धूप आ रही है और कभी बादल हो रहे हैं। और मोहम्मद सऊद भी आ गए हैं तो मैंने सोचा इनसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट सा है। और बच्चे तो काफ़ी जो है ना एंजॉय करते हैं सब मोहम्मद सऊद के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अब क्रॉलिंग भी करता है मोहम्मद सऊद। तो अब ये मुझे कह रहा था कि आप उठा लो क्योंकि बाहर मौसम अच्छा हो रहा था तो बच्चे बाहर आ जा रहे थे तो इसको खेलना इतना पसंद नहीं है। और बस अब तो ये कहता है कि मुझे उठाकर बाहर खड़े रहो। तो बाहर की इसकी दुनिया बहुत अच्छी लगती है अब। तो बड़ी मुश्किल से ही बैठा था यहाँ पर। खुदा रहमतें हम पे बरसा रहा है ये दिल मरहबा मरहबा गा मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, कभी धूप निकल रही थी और कभी बादल हो रहे थे। तो फिर मैंने मासी से कहा कि आज अब कपड़े धो लें क्योंकि मौसम का कोई इतबार नहीं है। रात को तो 2 दिन से बारिश हो रही है। रात को मुसलसल बारिश होती रह गई है। और यहाँ पर जी फिर मैंने कहा कि बड़ी अच्छी धूप है तो चले कपड़े सूख ही जाएँगे, वरना तो फिर आगे भी बारिश की पेशगोई की गई है। देखिए मौसम कब तक ख़राब रहता है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धुल चुके थे
और यहाँ पर देखिए जी हादी जा रहा है, ये आया हुआ है ना मोहम्मद सऊद हमारे घर, तो फिर बच्चे भी उसी के साथ खेलते रहते हैं। और यहाँ पर टेबल जो कवर है वो भी मैंने चेंज कर दिया है। तो पहले तो ये वाइट था ना, आपने मेरे ब्लॉग में देखा है, वो वाइट ही मुझे अच्छा लग रहा था, तो आज मैंने चेंज कर लिया। और ये साइड भी अच्छी है, इस पर ग्रे कलर है और चेक सा बना हुआ है। और अबू ज़र भी बैठ गए हैं जी अपने काम पे, रोज़ के जो काम होते हैं अबू ज़र के, गेम ओपन करना। और मैंने सोचा कि आज फ्रिज साफ़ कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, फ्रिज भी मैंने क्लीन नहीं की थी। तो सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। तो उसके बाद जी फिर मैंने फ्रिज को साफ़ किया। यहाँ देखें जी, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं पर रख दी हैं, तो इनको भी देखूँगी, क्योंकि केचप भी, जो केचप है वो भी ख़त्म हुई हुई है, तो उसको भी फेंकूँगी। और जो ग्रॉसरी आई हुई है दोबारा से इनको अपनी प्लेस पे रखूँगी। तो इस तरह के छोटे छोटे काम सारा दिन ही चलते रहते हैं। और खैर से जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो ये काम ख़त्म ही नहीं हो रहे। बादल हो गए हैं, मैंने कुछ कपड़े उतार भी लिए थे और कुछ कपड़े अभी सूख रहे थे। तो यहाँ पर देखें जी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और ये रात की बारिश हुई हुई है। और मेरी माँ से इसी तरह चली गई हैं, यहाँ से साफ़ भी नहीं किया फर्श, और पानी भी ऐसे ही खड़ा है। तो ये देखें जी, ये सारा जो है ना अभी पत्ते गिरे हैं, इतनी हवा चली है, तो दोबारा से मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। और देखिए जी इस तरह हो रहा है आजकल मौसम। तो जी ये टाइम है तकरीबन 5 बजे का, और मैं किचन में आ गई थी क्योंकि गैस इस टाइम ही आती है। तो सारी वेजिटेबल्स ख़त्म हुई हुई हैं और चिकन भी ख़त्म हुआ हुआ है। तो मैंने सोचा आज दाल बना लूँ। और क्योंकि रोज़े में ना रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती, तो बस चावल ही खाए जाते हैं अगर हों तो। मैं सोचा आज दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि आज हमना की थोड़ी सी तबीयत मुझे ख़राब लग रही है। माशाल्लाह से आमना तो ठीक हो गई है, उसका टेम्परेचर भी ठीक हो गया है, और उसके गले में स्वेलिंग भी नहीं है। लेकिन आज हमना की तबीयत मुझे थोड़ी सी लग रही है, तो फिर मैंने सोचा कि चले दाल चावल बना लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे और मेरा भी दिल कर रहा था। तो आज मैंने हस्बैंड से कहा है कि आपने आज कुछ भी नहीं लेकर आना, क्योंकि रोज़ के समोसे और ये चिकन रोल वगैरह खाकर ना बच्चों के गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और क्योंकि जब भी अफ्तारी का टाइम होता है तो हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है कि क्या लेना है, तो बच्चे अपनी फरमाइश कर लेते हैं कि ये चीज़ भी हो, फ़लाँ चीज़ भी हो। तो इसी वजह से इनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो इसलिए फिर मैंने आज लाइट सा ही बनाया है, दाल चावल से ही रोज़ा खोलेंगे। लेकिन तो देखते हैं कि क्या लेकर आते हैं हस्बैंड, क्योंकि बच्चे चुप करके ही फ़ोन कर लेते हैं पापा को, और पापा भी इनकी बात मान लेते हैं। तो दाल तो बन गई है, रेडी है तकरीबन। तो अब मैं राइस बॉईल करूँगी। तो 2 गिलास मैं बॉईल करूँगी राइस के, क्योंकि थोड़े से फिर मैं अपने ससुराल भेज दूँगी। तो अच्छा लगता है इस तरह बाँट कर खाने से, और मेरी कोशिश होती है कि रोज़ों में मैं कुछ ना कुछ बनाकर और अपने ससुराल में भेज दूँ। और यहाँ पर जी बस जल्दी से राइस बॉईल करते हैं। अच्छा वैसे तो मैं बॉयल राइस ही करती हूँ, लेकिन तड़के वाले जो राइस है ना मेरे ससुराल में बहुत खाते हैं जी, इस तरह प्याज का तड़का लगाकर। तो फिर मैंने सोचा आज मैं भी यही बना लूँ। बच्चे भी कह रहे थे कि किस तरह फुप्पो बनाती हैं और हमारी चच्चियाँ बनाती हैं ये राइस। आज बच्चों को जी अपने ददियाल वाला खाना खाना था, तो इसलिए फिर मैंने इसी तरह राइस बनाए हैं। और ये देखिए जी हमना की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और अब इसे सर्दी लग रही थी, और मुझसे कह रही थी कि मम्मा मुझे लेटना है, सोना है। तो बस फिर साथ साथ मैं काम भी कर रही थी। और बनाते हैं यहाँ पर राइस, और फिर हमना को सिरप डालती हूँ। देखती हूँ अगर कुछ मेडिसिन पड़ी हैं अमना की बची हुई, तो वरना मेरे हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, तो मंगवा लेती हूँ पैनाडोल वगैरह। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है पैनाडोल से। और यहाँ पर मैं हमना से कह रही थी कि बेटा आप जाकर रेस्ट करो। तो इस तरह मौसम चेंज हुआ है ना, बच्चों की तबीयतें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, मौसम की वजह से भी शायद इस तरह हो रहा है। तो पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई है, 1-2 दिन मुझे टेम्परेचर है, उसके बाद फिर आमना की, और अब हमना की तबीयत ख़राब हुई है। काफ़ी परेशानी हो जाती है घर में अगर इस तरह बच्चों की तबीयत ख़राब हो। तो यहाँ पे जी प्याज भी ब्राउन हो गए थे, और मैं पानी डाल रही हूँ। तो जैसे पानी बॉयल होगा तो मैं इस पर राइस डाल दूँगी। और हम ना जो है ना कान में एयरपोड्स लगा के मेरे साथ खड़ी थी, और साथ सॉन्ग भी सुन रही थी। तो और इसे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी।
हमना को मैंने मेडिसिन डाल दी थी, वो तो सोने चली गई थी क्योंकि काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो देखती हूँ अगर 1-2 घंटे में इसको फ़र्क पड़ता है तो, अगर नहीं पड़ता तो फिर मैं इफ्तार के बाद ही इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। और यहाँ पर जी राइस भी बन गए हैं और इतने मज़ेदार राइस बने थे, बच्चों ने तो बड़े शौक़ से खाए हैं और यही कह रहे थे बच्चे आइंदा आपने इसी तरह बॉइल्ड राइस बनाने हैं। तो जी अफ्तारी का टाइम हो गया है। तो मेरे मना करने के बावजूद हस्बैंड इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गए हैं क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे शहर हमारे मुल्तान में है जी पाक गेट, तो वहाँ से मिलते हैं ये डोली की रोटियाँ और किस्म का ट्रेडिशनल खाना, चने, दाल, मूंग और ये अम्ब रसे जो गंदम की कटाई में ही बनते हैं। ये अम्ब रसे स्पेशल जो है ये शहर की सौगात है। और बस जी यहाँ पर अफ्तार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खजूर मैं रखना भूल गई थी तो बस जल्दी से मैंने खजूर को वॉश किया और ये भी मैंने रख दी। और अल्लाह पाक का ख़ास करम है, उसकी रहमतें हैं और इसी माह रमज़ान की बरकत के महीने से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और अल्लाह पाक इसी तरह हमें देता रहे, आमीन। और ये रात का टाइम है, बाहर इतनी कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी कि अल्लाह पाक से बस यही दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह पाक बस कर दे बारिश को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फसलें ख़राब हो रही हैं, तबाह हो रही हैं और गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो किसान तो बस दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक ऐसा मौसम ना आए आजकल। और बस जी अफ्तारी के बाद किचन इसी तरह हो जाता है मैसी सा। और ये जी हमने लिए हैं न्यू पेयर, तो बच्चे हैं अभी, इनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है बहुत जल्दी, तो बस शाम को ही मैं इनको अंदर रख देती, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। और बस अल्लाह खैर करे। और अब्बू ज़र जी बैठ गए हैं अफ्तार के बाद अपने काम में। और बाहर आपको दिखाऊं कि कितनी बारिश हो रही है, तो अब तो थोड़ी सी रुकी हुई है लेकिन मुसलसल हो रही है, ये देखें जी। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बस ये छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। अल्लाह